सो हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्दर आगे एक नया टॉपिक, एंगल बिटवीन टू लाइंस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी मदद से हम कुछ दो नए रिजल्ट्स बताएंगे कि मतलब कैसे कैसे फर्दर क्वेश्चंस फॉर्म हो जाते हैं। तो अब हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमारा जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्या? एंगल बिटवीन टू लाइंस, कि दो लाइंस के बीच में एंगल। ये हमारी आज की डिस्कशन है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस। एंगल हम कैसे निकाल सकते हैं? जब भी दो लाइंस एक दूसरे को कट कर रही होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ, ये लाइन मान है मेरी, जिसकी मेरी स्लोप है m1, और ये मेरी लाइन l2 जिसकी स्लोप है m2। तो अब जब ये दो लाइंस कट कर रही हैं एक दूसरे को, तो जो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो दो तरह का एंगल बन रहा है। कैसे दो तरह का? एक तो ये एंगल बन रहा है थीटा 1, एक बन रहा है भाई हमारा ये एंगल थीटा 2। एक एक्यूट एंगल बन रहा है, आपको ध्यान से दिख रहा है कि थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से छोटा है। ये अपना छोटा एंगल बन रहा है, और एक एंगल बन रहा है जो बड़ा है। जो बड़ा एंगल बन रहा है वो ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, और जो छोटा एंगल बन रहा है वो बन रहा है एक्यूट एंगल। बस सारी कहानी यहीं पे है। अब हमें कौन सा एंगल निकालना है? जो हम एंगल निकाल रहे होंगे वो एक्यूट एंगल होगा। एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी हमारे पास, जो tan थी। मैं आपको पहले फॉर्मूला बता देता हूं क्या है एंगल बिटवीन टू लाइंस। वो एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन माइनस स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन, मतलब डिफरेंस ऑफ लाइंस, स्लो डिफरेंस ऑफ स्लोप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस अपॉन 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ स्ट्रेट लाइंस का मॉड। मॉड क्यों लगाया है? ताकि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आए। एब्सोल्यूट वैल्यू आए, हमारे पास एक्यूट एंगल आए, हमारे पास छोटे वाला एंगल आए। एक लाइन, दो लाइन जब एक दूसरे को कट कर रही होती हैं तो उनके बीच में दो तरह के एंगल बनते हैं। दो तरह के एंगल बनते हैं, पर हमें चाहिए कि जो एंगल हमें चाहिए वो एक्यूट एंगल हो। तो इसलिए हमने मॉड लगा दिया, ताकि जो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी, मतलब नेगेटिव साइन हटा देना अगर नेगेटिव होगा तो, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए, उसके लिए हमने मॉड लगा दिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। इसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस है, सब कुछ इसी में बेस्ड होगा। यहां से हमें रिजल्ट्स मिल रहे होंगे दो, वो जो पूरी +1 +2 की मैथ्स में काम आएंगे। अभी यहाँ पे हमें थोड़ी देर में रिजल्ट्स मिलेंगे दो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। जब दो लाइंस कट कर रही होती हैं एक दूसरे को, दो तरह के एंगल मिलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल। हमें एक्यूट वाले एंगल से डील करनी है। tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन m1 m2, खत्म। अब यहां पर एक रिजल्ट बनता है कि अगर मानो लाइन 1 जो हमारी है वो पैरेलल हो लाइन 2 के। जैसे अगर मान लो ये कंडीशन है, लाइन 1 पैरेलल हो लाइन 2 के, ये मेरी लाइन L1 है, ये मेरी लाइन L2 है। मानो L1 इज पैरेलल टू L2, ये फर्स्ट कंडीशन है हमारी। जब ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी तो आप बता सकते हैं इस इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना बन रहा होगा? जब भी दो चीजें पैरेलल होती है तो उनके बीच में जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, वो 0 डिग्री होता है। अब ये जो tan थीटा है, थीटा क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये आपको एंगल दे रहा है थीटा। थीटा यहाँ पे क्या है? एंगल बिटवीन टू लाइंस। ठीक है, जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो गई तो उनके बीच में थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 0 डिग्री। यहां पे 0 डालना जरा। tan 0 कितना होता है? 0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये चीज इधर आके 0 हो गई, आपके पास फाइनल रिजल्ट क्या बचा? m1 इज इक्वल टू m2। वेरी इंपॉर्टेंट, व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, जब कोई दो लाइनें पैरेलल होंगी उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जब कोई दो लाइनें पैरेलल होंगी, when two lines will be parallel their slopes will be equal। सिंपल, इजी, इंपॉर्टेंट। अब हमारा सेकंड रिजल्ट जो है इसको याद कर लेना, रिमेंबर कर लेना इसको। मतलब तुम जितने क्वेश्चंस करोगे तुम्हें
हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट कंडीशंस यूज होती हुई दिखेंगी। m1 इज इक्वल टू m2 कब होगा, जब दो लाइंस के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा। 0 डिग्री का मतलब जब वो पैरेलल होती है। सेकंड कंडीशन, व्हेन L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, जब L1 L2 के परपेंडिकुलर होगा, ये मेरी L1 ये मेरी L2, तब कंडीशन बता सकते हो क्या होगी। tan थीटा की जगह tan 90 आएगा यहाँ पे। tan 90 कितना होता है, इन्फिनिटी। उसको इन्फिनिटी नहीं लिखना, उसको लिखो 1/0। 1/0 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये चीज इधर गई, ये चीज इधर जाके जीरो होगी, ये आपके पास बन जाएगा m1 m2 इज इक्वल टू -1। Very important result. When two lines are perpendicular, the product of their slopes is equal to -1. When two lines are perpendicular, product of their slope is equal to -1. उनके slopes का product -1 के इक्वल होता है। m1 m2 is equal to -1. m1 into m2 is equal to -1. Where m1 is slope of first line, m2 is slope of second line. इधर भी तो इसको नोट करो। अगली वीडियो में इसके बेस पे देखना कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। बहुत सारे क्वेश्चन कर लेंगे। अभी बेसिक बेसिक क्वेश्चन तो मैं आपको दिखाई दूंगा कि कैसे होते हैं। हाँ, हम कर सकते हैं क्वेश्चन, मतलब इजी लेवल के क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब इसको नोट करो, अच्छे से देखो। मैं रब करने लगा हूं, इसको पॉज करके नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। अब हम थोड़े क्वेश्चन करते हैं जिसके बेस पे आपको पता लगेगा कि भाई हमने कैसे क्या क्या करना है। जैसे नोट्स बने हुए हमारे, there are 3 points, this find angle between AB and BC। ठीक है, ये तो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन हो गया। there are, आपके पास 3 पॉइंट्स हैं A B C। ए क्या है -2,1। बी पॉइंट, ये एनसीईआरटी का ही है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। सी पॉइंट हमारे पास क्या है, 2,-4। अब वो बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड, तो आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन को ना, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो 2 बार पढ़ो। आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं ए बी सी। फाइंड एंगल बिटवीन ए बी एंड बी सी। ए बी पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है, देखो एंगल बिटवीन ए बी क्या लाइन ही होएगी, बी सी क्या लाइन ही होएगी। तो ए और बी पॉइंट को जो ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके बीच में एंगल, और बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है उसके बीच में एंगल निकालो। तो आपको एंगल निकालना है, तो आपको ये पता है, आपको ये फॉर्मूला लगाना है, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पर अब सवाल ये है, आपके पास m1 m2 तो है नहीं, तो कैसे निकालोगे। उसने आपको पॉइंट दे दिए, ए बी लाइन पे 2 पॉइंट आएंगे, तो 2 पॉइंट्स की हेल्प से आप स्लोप निकाल सकते हो। m1 की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो m1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, y2 माइनस y1 माइनस 3 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2 इज इक्वल टू -1 आ गया। सिमिलरली m2 कैसे निकालोगे, -4 प्लस 3 -1 अपॉन -2 -2 -4 प्लस 3 -2 -2। तो m2 की वैल्यू आ गई 1/4। m1 भी आपके पास, m2 भी आपके पास, इस फॉर्मूला में डालो वैल्यू। फॉर एग्जांपल लेता हूँ, क्या टाइम बचाते थोड़ा। मान लो आपका आंसर आया tan थीटा इज इक्वल टू -5/3 मॉड। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, tan थीटा, ओ सॉरी ये तो आ ही नहीं सकता, मान लो आया 3/5 -3/5। तो tan थीटा इज इक्वल टू, अब इसको ऐसे लिख दोगे, मॉड है तो मॉड के कारण नेगेटिव साइन उड़ गया फॉर एग्जांपल। तो एंड में आंसर ऐसे छोड़ोगे, tan इनवर्स, ये tan उधर चला जाएगा 3/5। फर्दर कोई सॉल्व नहीं करना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/5। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ये आपका फाइनल आंसर होगा, खत्म।
छोड़ो इसे अब। फॉर एग्जाम्पल है, ये फाइनल आंसर नहीं था, फॉर एग्जाम्पल बोला है। अब आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा कि अब हमें कैसे करना है। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ y, फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the line through, find p so that line through 3 comma p and 2 comma 7 and 2 comma 7 is parallel to line इसको पॉज करके ट्राई जरूर करना, आपको बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। 1,4 and 0,6, ये क्वेश्चन इसको पॉज करो और ट्राई करो। यहाँ पे -1 है, इसको आप क्वेश्चन को ट्राई करो, ये आपके लिए है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ क्या करना है। सॉल्व नहीं मैं करने वाला। फाइंड p सो दैट लाइन थ्रू दिस इज पैरेलल टू लाइन थ्रू दिस, मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके जो लाइन बन रही है वो पैरेलल है इस लाइन के। जब दो लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं तब उनकी स्लोप्स इक्वल नहीं होती, तो मैं बोलता हूं m1 इज इक्वल टू m2। ये हमें पता है, यहां पर लिखोगे एज लाइंस आर पैरेलल, रीजन लिखना है कि भाई क्यों। सॉल्यूशन, अब हमें स्लोप्स निकालनी है। m1 कैसे निकालोगे आप? 7 माइनस पी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसकी स्लोप इज इक्वल टू 6 माइनस 4 अपॉन 0 माइनस ऑफ -1। तो ये क्या हो जाएगा? 7 माइनस पी अपॉन -1 इज इक्वल टू 6 माइनस 4, 2 अपॉन 1। तो इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ p माइनस 7, तो p की वैल्यू आपके पास आ गई है 9। इसको सॉल्व करोगे तो p की वैल्यू आपके पास आ गई है 9। बहुत ही इजी बेसिक क्वेश्चन था, इसको आपको ट्राई करने ऐसे क्वेश्चंस एनसीईआरटी में भरे पड़े हैं। इस चैप्टर की एनसीईआरटी कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको अगला क्वेश्चन करते हैं।